नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। आदरणीय मंच सचिव प्रधान वैद और आदि हमसे अलग तो नहीं पृथक तो नहीं दूरी बनाने वाले वरिष्ठ आचार्य महोदय मैं अभिमन्यु जी और अशोक जी और साथ में बैठे हुए आचार्य बंधु वर्गी मातृ आज का यह अवसर सबके जीवन में का तात्पर्य है कि जो सेवा में समझ होते हैं उनके लिए आता है। जैसे जन्म के साथ मृत्यु असंभावी है वैसे ही जिस दिन आपकी मृत्यु हुई उसकी सेवा समाप्ति की विधि है इसमें कोई और किसी भी व्यक्ति को सब करना करना पड़ता है। अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है, इस तरह का पालन करना पड़ता है। आज सबसे बड़ी बात है कि चार और हमारे सामने आप कहेंगे कि 400 कैसे आ गए। अगर अमरेश और अभिनंदन है तो अभिमन्यु और अशोक चार नाम आप देख रहे हैं। बड़ी विस्तृति यह और अभी उपसर्ग है वह अमरेश और अभिनंदन और अभिमन्यु अशोक चार और अभी जो है हमारे सामने स्पष्ट रूप से खुला है। अगर ये चार हैं तो निश्चित रूप से चार स्तंभों की बात होती है। जैसे हिंदी में छायावाद है और छायावाद कहता है कि भाई हमारे चार स्तंभ हैं। इसी प्रकार से सलाद क्रिया के में जो विज्ञान दे रहा है उसके भी विज्ञान संकाय के चार स्तंभ थे। मैं बहुत साफ आपको बोलने जा रहा हूँ या फिर विद्या मंदिर इसकी ऊंचाई को पहुंचाने वाले विज्ञान शिक्षकों के चार स्तंभ थे। दो चले गए गंगा पार। अब आप समझ गए होंगे विज्ञान जी और हमारे कई चले गए गंगा पार और हमारे अशोक जी के बदले में अभिनंदन जी आए और अब अंतिम कड़ी में जो हमारे पास अभिमन्यु जी थे वे भी चार स्तंभों में से एक स्तंभ जो है आज हमारे साथ आ रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में स्तंभ ये जो टूटेंगे यह तय है कि जाने के बाद, लेकिन यह चार स्तंभ में कहता हूँ। छायावाद में बहुत सारे कवि हुए, इसमें कोई शंका नहीं। इस विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक हुए, विज्ञान संकाय में इसमें भी कोई शंका नहीं। आगे भी विज्ञान संकाय में शिक्षक होंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं। मैं दासी के साथ करता हूँ इन सारे शिक्षकों का योगदान जो रहा है वह निश्चित रूप से वरिष्ठ है और अभिमन्यु की परंपरा में ही जो है हमारे महेश जी लगातार है। अगर महेश जी के द्वारा किसी सवाल का निराकरण नहीं हो पाता था तो अभिमन्यु वह व्यक्ति है जो निश्चित रूप से उसका भेदन कर देता था। चाहे प्रोग्रेशन हो, वेरिएशन हो या एनसीआर हो, बाइनोमियल थ्योरम हो या फिर क्वाड्रेटिक हो या ज्योमेट्री हो या डायनामिक्स हो, ये सारी चीजें जो है अभिमन्यु जी के साथ। मैं आईएससी का छात्र इसलिए मैं जानता हूँ हाइट डिस्टेंस क्या है। जब मैं अपने बच्चों के साथ विद्यार्थियों के साथ हाइट डिस्टेंस बनाने के लिए रहता था और जब मुझे हाइट डिस्टेंस नहीं होता था तो मैं कहता था जाओ हम अभिमन्यु के पास देखो हाइट डिस्टेंस तुमसे कर देगा। मैं कोई मैट्रिक का कोई खराब छात्र नहीं था। आईएससी भाया बदल दिया मैंने विषय। मैंने कहा तात्पर्य है विषय की गहराई, विषय की सूक्ष्मता। अगर कोई सीखना चाहे तो अभिमन्यु जी से सीख सकते। उनकी गहराई में कोई संदेह नहीं है और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी और अतीत और वर्तमान के ये प्रेरक स्तंभ है। हमारी सरकार जी ने इनके लिए इतने शब्दों का प्रयोग कर दिया है। हमारी सरकार जी ने इनके लिए इतने शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि उन सारे शब्दों को दोहराना मुझे लगता है वो अच्छा नहीं है।
निश्चित रूप से उन्होंने कह दिया कि समर्पित हैं, आत्मविश्वासी हैं, ये प्रेरक हैं, व्यक्तित्व धनी हैं और समय पर सारा काम करते हैं। तो बोली मैंने सरल कहा, तो दुहासी कहा, इसमें भी कोई स्पष्ट नहीं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बाद मैं सिर्फ यह कहता हूँ कि अगर ये कुछ है कि गंतक है, इसका अतिरिक्त कुछ एक के.पी. सिन्हा हो या एस.सी. वर्मा हो, के.पी. सिन्हा एस.सी. वर्मा की इस पृष्ठ में कौन सा सवाल है, अगर यह पूछना था तो मुझे जवाब दे। मैंने बहुत गहराई से इन्हें देखा, इन्हें समझा, इनके प्रणाली को देखा है और इसलिए मुझे यह विश्वास है कि आगे भी ये हमारे लिए वरदान साबित होंगे। अगर मेरा बस चले तो मैं आज विद्या मंदिर को कहूँगा कि 5 वर्ष जो है सारे शिक्षकों को बढ़ा देना चाहिए। इसी जगह अगर जिनमें काम करने की क्षमता है उनको समय देना चाहिए, अच्छे शिक्षकों को लगातार उनको शिक्षा से नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन आप स्वार्थ से भी हमें जो है ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें समाज की सेवा से मतलब नहीं है, उन्हें नौकरी और विकास होता है, अपने सारे लोग कैसे आए, उनकी विविधता है, अच्छे व्यक्ति विद्या मंदिर में रहें, इस रूप में रहें, इस ओर जो है सोच नहीं चले। फिर चलिए ये शासन की बात है, दूसरी बात आता है, सारी बातों को मेरा जो है वो अधिकार नहीं। तो मैंने स्पष्ट आपसे कहा कि ये है, इसके अतिरिक्त ये इतने ही सुंदर व्यक्ति हैं कि जब पहली मुलाकात हुई ये मुस्कुराते हुए हंसते हुए ही रहेंगे। कभी इनके चेहरे पर मिला अपने वही तारीफ देखी होगी, कभी कभी मैंने पूछा है कि आप कहाँ हैं, तो मैं डॉक्टर साहब से बात बीपी बढ़ गया है। मैंने कहा कल आप विद्यालय नहीं जाएंगे, मैंने शुक्रवार में विद्यालय जाएंगे और 8 बजे विद्यालय पहुँच जाएंगे। दूसरे दिन हम फिर उनको टेलीफोन करते थे कि क्या विद्यालय आया है कि नहीं, और वो विद्यालय में विषम से विषम परिस्थिति हो, पत्नी बीमार है, बच्चे बीमार हैं, सारी चीज़ों को छोड़ कर विद्यालय के आते थे। यह तो मैंने बहुत दूर से देखा है और जाना है। तो ऐसे पहले ही मैंने कहा कवि के व्यक्तित्व हैं, ये सारे सुंदर सुंदर शब्द जो है चुन करके वो प्रतिभा सब बच्चे टाइप की जैसे सारे शब्द का प्रयोग हो चुका है, इसलिए उन सारे शब्दों का विश्लेषण करना होगा। कुछ नहीं, हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि यह विदाई नहीं, यह विदाई नहीं है, यह तो एक प्रकार से समाज में काम करने के लिए है। अगर संभव हो तो निश्चित रूप से समाज में जो गरीब वर्ग के लोग या फिर हमारा एकल परिवार चल रहा है, एकल विद्यालय चल रहा है, एकल विद्यालय प्रकार के जो संस्थान हमारे हैं, हमारे जो शिशु पाठिकाएँ हैं या जहाँ अच्छे शिक्षक नहीं हैं, उन सारे जगहों पर अगर आपको समय मिले तो आप जरूर जाइए। उनको निश्चित रूप से आप विभाग निरीक्षक नहीं रहेंगे, आप विभाग निरीक्षक नहीं हैं, लेकिन विभाग को इसकी आवश्यकता है कि आप अच्छे विद्यालय जा करके अपने अनुभव से बच्चे और बच्चियों को जो है करें। अब इन सारी बातों के बावजूद अशोक जी की बात आती है। अशोक जी से वर्षों कई कार्यक्रम में लगातार हम इनके साथ काम करते हैं। इसमें कोई समझे नहीं कि खेल के ये बहुत बड़े अच्छे जानकार हैं, लेकिन आप शायद हिस्ट्री की बात सुनो, आपने सिर्फ शारीरिक व्यवसाय कर दिया, शारीरिक रूप के कर दिया, लेकिन उन्होंने शिक्षण का विकास किया है और हिस्ट्री के ये अच्छे शिक्षक रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इस दृष्टि से इतिहास बनाने की क्षमता है उनके पास रही हुई है। कुल मिलाकर हम इतना ही करेंगे, समझ कर है बहुत सारी बातें करनी है कि भाई ये इतना ही कीजिए कि आप जहाँ कहीं भी जाएँ निश्चित रूप से समाज के लिए काम करें, परिवार का काम करते हुए समाज का काम करें। यह निश्चित है कि आपका उत्तरदायित्व इसमें परिवार के लिए है, परिवार का भरण पोषण, परिवार के बच्चों की व्यवस्था, रोजगार, विवाह, ये सारे चीजें जो करना है। लेकिन सारे कार्यों करते हुए आप जिस विचारधारा से जुटे हुए हैं उस विचारधारा से जो है आप लगातार जुटे रहें। विचारधारा से जो है आप नहीं अलग, अगर विचारधारा से आप बदलेंगे तो निश्चित रूप से उसी नाम बदलेंगे। आज मुझे सेवा के कितने 6 वर्ष हो गए, मुझे पता ही नहीं लगता है कि मेरा समय कहाँ बीत रहा है, कैसे बीत रहा है, और रोज जैसे हमारा बीत जाता है लगता ही नहीं है कि मैं जो सेवा नहीं करूँगा। लोग कहते भाई अभी तो आप उसी रूप से चल रहे हैं कि हाँ मैं उसी रूप में चल रहा हूँ, इसलिए समाज सेवा करना और सामाजिक जीवन में जुड़ना यह मेरा उद्देश्य है। इस चीज़ की बात हो रही है। एक शब्द हम आपको कहेंगे, सिर्फ एक मिनट और आपका लेंगे, दूरस्थोपि समीपस्थो, दूरस्थोपि चलती, दूरस्थोपि समीपस्थो, यो यः सिद्धि वर्तते, यो यः सिद्धे नास्ति समीपस्थि दूरता। जो दूरस्थोपि जो दूर है वो आपके समीप है, जो समीप है अगर वो आपकी निकटता नहीं है तो समीप रहते हुए भी आपको दूर है। ये दूर नहीं है,
ये हमारे साथ हैं, हम इनको छोड़ नहीं हैं, हम इनके साथ चलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद और धन्यवाद।